Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th जीके का जो न्यू टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ग्रेट रिलीजियस टीचर्स ऑफ इंडिया. सो चिल्ड्रन, जीके में हम अभी तक ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, बायो रिजर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे. हम उन ट्रीज एनिमल्स के बारे में जान रहे थे जो कि आ गए हैं इंडेंजर्ड की लिस्ट में, जो कि अगर बचाया नहीं गया, प्रोटेक्ट नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया तो बहुत जल्दी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. राइट. सो चिल्ड्रन, वो सारे ट्रीज और एनिमल्स को पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है ग्रेट रिलीजियस टीचर्स के बारे में, और वो भी कहाँ के? इंडिया के उन टीचर्स के बारे में पढ़ना है जिन्होंने हमें जीवन का सही महत्व बताया है. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बर्थ का क्या मतलब है, सही मायने में जीना क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है. और ये सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने किसी न किसी वे में हमें एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ बताई है, विद द हेल्प ऑफ देयर पोएम्स, विद द हेल्प ऑफ देयर स्लोगन्स, विद द हेल्प ऑफ सम वेद एंड सो ऑन. सो चिल्ड्रन, हमारा देश भारत इन रिलीजियस टीचर्स के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड. इवन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं वो हमारे भारत के इन टीचर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी प्रीचिंग्स को अपनाते हैं और अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं. सो चिल्ड्रन, आज हम उन रिलीजियस टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जीवन का सही गलत हमें बताया है. हमें बताया है कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन दी सोसाइटी. सो चिल्ड्रन, वन बाय वन हम इन टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ कैसी थी वो जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ और क्या बातें बताई हैं जिनका महत्व हमारे जीवन में आज भी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द ग्रेट रिलीजियस टीचर्स ऑफ इंडिया. सो चिल्ड्रन, जो फर्स्ट रिलीजियस टीचर है जिनसे हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उनका नाम है गौतम बुद्धा. क्या नाम है? गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. चिल्ड्रन, गौतम बुद्ध बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर भी हैं, बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर भी हैं. ओके, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, तो ये बहुत ज़माने पहले की बातें हैं चिल्ड्रन, लेकिन इन टीचर्स की प्रीचिंग आज भी कायम है, आज भी इन्हें वैल्यू दी जाती है और सभी को कहा जाता है कि इन सारी प्रीचिंग्स को, टीचिंग्स को हमें फॉलो करना चाहिए. सो आप खुद सोचिए कि गौतम बुद्ध जिन्होंने जन्म लिया था 563 BC, उनकी उस समय बताई गई बातें आज भी कहा जाती है कि फॉलो किया जाए. तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, राइट. सो चिल्ड्रन, गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बर्थ प्लेस था चिल्ड्रन इनका लुम्बिनी प्रोविंस, नेपाल. ओके, तो पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे और मुगल एम्परर्स नहीं थे तो हमारा जो देश था वो काफ़ी बड़ा था. ये नेपाल और बाकी सब जगहें भी इंडिया में ही क्या थी? सम्मिलित थी, जुड़ी हुई थी. देयर वाज नो एज सच डिविजन्स ऑफ द कंट्री. यस, तो उस समय चिल्ड्रन जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ पे बर्थ लिए थे? लुम्बिनी प्रोविंस, नेपाल के. क्लियर? Then children, he died in 483 BC. Okay, birth लिया था उन्होंने 563 BC and he passed away in 483 BC. Children, Gautam Buddha is said to have lived in the 5th to 4th century BC and is revered as the फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. सो चिल्ड्रन, आप देखिए कि गौतम बुद्ध कब रहते थे? 5th to 4th century BC. Today in 21st century, we all are in 21st century and गौतम बुद्ध को बोला गया है कि वो कौन सी सेंचुरी में थे? 4th through 5th century. So just imagine ये बातें कितनी ओल्ड हैं, उनकी टीचिंग्स, प्रीचिंग सब कितनी पुरानी होंगी. Yet
दोज थिंग्स वर सो इम्पॉर्टेंट एंड सो वैल्यूबल कि आज भी हम लोग सब उनकी बातों को फॉलो किया करते हैं। एंड इज रिवर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। और किस धर्म का इन्होंने फाउंडेशन किया? बुद्धिज्म का। ओके, सो गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। He is said to have spread his teachings for around 45 years based on his insights regarding suffering, nirvana and cycle of birth and rebirth. He had a large following children. So children, आपको पता है कि गौतम बुद्ध पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन चिल्ड्रन उन्हें तो जीवन के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेना था, इसलिए उन्होंने अपना सारी कंफर्टेबल लाइफ, लग्जूरियस लाइफ को छोड़ के जंगल में चले गए और वहाँ पे जाके मेडिटेशन करने लगे ताकि उन्हें लाइफ के बारे में नॉलेज मिले। ओके, सो चिल्ड्रन वो सारे नॉलेज जो टीचिंग्स हैं जो वो हमें देते हैं, जो वो टीचिंग्स हमें देते हैं, वो सब उन्होंने प्राप्त की 45 इयर्स में। चिल्ड्रन 45 इयर्स तक उन्होंने घोर तपस्या करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, बहुत सारा मेडिटेशन किया और उसके बाद आज जो टीचिंग्स हमारे सामने प्रस्तुत है ये उन 45 इयर्स की परिश्रम का फल है। ओके, based on his insights regarding suffering, nirvana and cycle of birth and rebirth। और उनकी जो टीचिंग्स थी जो उन्होंने बताई दुनिया को, वो बेसिकली किन किन बातों पे निर्भर करती हैं? आपकी सफरिंग पे। होता है ना, कितनी मोह माया होती है, हमें किसी चीज़ से कितना लगाव होता है, हम ईज़िली अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, और अगर हमारी कोई पसंदीदा चीज़ हमसे दूर जाने लगती है तो हमें उस बात का बुरा लगता है। सो चिल्ड्रन, गौतम बुद्ध ने इस सफरिंग के बारे में लोगों को समझाया कि ज्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज की अच्छी बात नहीं है। वन शुड नो हाउ टू लिव विदाउट दीज अटैचमेंट्स। साथ ही साथ उन्होंने निर्वाण के बारे में बताया, लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, मोक्ष प्राप्त कर लेना, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया? साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, कि किस प्रकार से जन्म होता है और फिर दोबारा से जन्म होता है। ये सारी उनकी टीचिंग्स काफ़ी ज़्यादा लोगों में मशहूर हो गई, फेमस हो गई, और लोगों को उनकी ये सारी बातें इतनी पसंद आने लग गई कि उनकी चिल्ड्रन उस ज़माने से ही बहुत ज़्यादा फॉलोइंग्स बढ़ गई। यस, एंड टू टिल डेट people do follow his teachings. Okay, he obtained enlightenment in India's Bodh Gaya, और जहाँ पे उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, ओके, नॉलेज ऑफ लाइफ की जहाँ पे उन्हें प्राप्ति हुई, उस लोकेशन का नाम है बोध गया, जो आज की डेट में कहाँ है? बिहार में है। और चिल्ड्रन, उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करी और उसके बाद उन्हें इस इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। आपको पता है कि उस पेड़ का नाम क्या है जिस पेड़ के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दैट ट्री इज बोधि ट्री। ओके, और उस पेड़ को आज भी लोग पूजते हैं, उसे नेशनल हेरिटेज को भी घोषित कर दिया गया है ताकि उसको हमेशा हमें संभाल के रखना है। राइट, वो हमारा धरोहर है। सो चिल्ड्रन, गौतम बुद्ध की टीचिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगी लोगों को कि उस नाम के लोगों ने रिलीजन बना दिया, दैट इज बुद्धिज्म। और वो सारी बातें जो गौतम बुद्ध कहा करते थे, लाइफ आफ्टर बर्थ, रीबर्थ, निर्वाण, राइट, ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन उन्होंने इस रिलीजन में क्या किया? लोगों को कहा फॉलो करने के लिए, जो आज की डेट में भी लोग फॉलो करते हैं। सो ये थे हमारे ग्रेट इंडियन रिलीजियस टीचर गौतम बुद्ध। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध चिल्ड्रन फाउंडर ऑफ कौन से रिलीजन के थे, और दूसरा चिल्ड्रन कि उनकी टीचिंग्स किन किन बातों पे डिपेंड करती थी। कौन कौन सी बातों पे? सफरिंग, ठीक है,
निर्वाण और साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। और उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ हुई? इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई उन्हें इंडिया के बोध गया में, जो कि आज की डेट में कौन से स्टेट में है? बिहार स्टेट में है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन रिलीजियस टीचर गौतम बुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से हमारे इंडियन रिलीजियस टीचर हैं। So the next one is your मीराबाई। ओके चिल्ड्रन, अगर आपने मीराबाई के बारे में सुना है तो उनकी आपने बहुत सुंदर सुंदर भजन और उनकी पोएम्स भी सुनी होंगी। ओके, क्योंकि मीराबाई बहुत ही अच्छा गाती थी और बहुत ही अच्छा अपनी पोम्स के लिए फेमस भी थी। ओके चिल्ड्रन, सो ये है आपकी मीराबाई। Yet another legend of Bhakti movement and the great propounder Mirabai was married to the Rana Sangh, the eldest son famous king Bhojraj during 1516. So children, Mirabai एक princess हुआ करती थी और उनकी शादी राजा महाराजाओं के घर में हुई थी। और किन के घर में हुई थी? Children, she was married to Rana Sanga. Okay, Rana Sanga, the एल्डेस्ट सन ऑफ फेमस किंग भोजराज। ठीक है, सो उनकी शादी राणा संग से हुई, जो कि किनके बड़े बेटे थे? किंग भोजराज के। और कौन से सन में उनकी शादी हुई? 1516 चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन शी वॉज हाईली डिवोटेड टूवर्ड्स कृष्णा, वो कृष्ण भक्त थी और उन्हें कृष्ण के ऊपर बहुत सारे भजन गाने की आदत थी। यस, शी वॉज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनके इस डिवोशन से चिल्ड्रन, उनके इस भक्ति भाव से उनके जो इन लॉज थे, माने शादी के बाद जो उनके घर वाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनसे क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। और चिल्ड्रन, उन्होंने इस बात से उनसे क्या किया? उनसे अपने सारे रिलेशंस तोड़ लिए, बिकॉज दे वॉन्टेड दैट मीराबाई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन their lives rather putting interest on Lord Krishna। ठीक है, सो लॉर्ड कृष्णा के ऊपर गाना गाना, भजन करना, भक्ति करना, ये सब उनकी फैमिली को नहीं चाहिए था और इसलिए उन्होंने उनके साथ में रिलेशंस कट ऑफ कर दिए थे। She was an ardent follower of Lord Krishna and followed the cult of Vaishnavism। So children, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो कृष्ण भक्त थी, कृष्ण के ऊपर बहुत सारे गीत गाया करती थी, भजन गाया करती थी, दिन रात कृष्ण की भक्ति के ऊपर डूबी रहती थी। ओके, She has composed several bhakti songs which is recited even today with devotion। And children, उनके गीत इतने सुंदर और सुरीले हुआ करते थे, उनके भजन इतने अच्छे हुआ करते थे कि टिल टुडे हम उनके उस ज़माने 1500 के गाए हुए भजन को आज भी गाया करते हैं और कृष्ण भक्त में डूब जाया करते हैं। So she was that great big follower of Krishna Bhakti children। She used to follow the Bhakti movement and she was followed the cult of Vaishnavism। क्लियर? सो आप देखो चिल्ड्रन कि किस प्रकार से लोगों के अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाती है। कहाँ तो वो एक प्रिंसेस थी, कहाँ तो उनकी शादी एक राजा महाराजा में हुई थी और कहाँ उनका मन जाकर लगा, क्योंकि वो तो ग्रेट फॉलोअर थी लॉर्ड कृष्णा की और उनके भजन और गीत सुना करती थी, गाया करती थी और उनके भजन इतने अच्छे होते थे कि आज भी लोग मीराबाई के भजन को उन्हें नाम से याद किया करते हैं। ओके, सो सेकेंड रिलीजियस टीचर कौन है? मीराबाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर तुलसीदास। कौन? तुलसीदास चिल्ड्रन, a great devotee of Lord Shri Ram and the famous writer of Ramcharitramanas, which is the Hindi version of legendary Ramayana। So children, जैसे कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी, उसी प्रकार से जो तुलसीदास जी थे वो चिल्ड्रन श्री राम भक्त थे। ओके, और
आज जो हम रामचरितमानस को जानते हैं और वो रामचरितमानस में हम जो राम की गाथाएं सुनते हैं वो किनके द्वारा लिखी गई हैं? वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, और तुलसीदास जी का जो मैक्सिमम जो लाइफ थी वो अयोध्या में निकली थी चिल्ड्रन। ऑल्दो वो कहाँ से थे? वो चिल्ड्रन बांदा से थे, बट उनकी जो आधी जिंदगी थी वो कहाँ गुजरी थी? अयोध्या में गुजरी थी, क्योंकि वो राम भक्त थे और उन्हें राम जी के बारे में सारी बातें जानना रहती थी। तभी तो आज हमें उन्होंने क्या दिया है? रामचरितमानस दिया है, और रामचरितमानस में उन्होंने राम की गाथाएं लिखी हैं, उनकी स्टोरीज लिखी हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, तुलसीदास जी का बर्थ कब हुआ था? 1532 में, एंड ही पास्ड अवे इन 1623. Brought Ramayana to every home of Hindu by his simplistic presentations and meaningful orations. So children, रामचरितमानस इतनी पावरफुल बनी थी तुलसीदास जी द्वारा कि वो हर घर में आ चुकी थी हिंदुइज्म्स के। ओके, सो हिंदुइज्म रिलीजन में हर घर में रामचरितमानस हुआ करती थी, और उसका कारण क्या था? एक तो सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशंस थे, जो उनमें गाथाएं लिखी थी वो काफी सिंपलिस्टिक थी, सिंपल सी होती थी, और मीनिंगफुल ओरेशंस, और जो उनमें कोटेशंस और श्लोक्स हुआ करते थे उनके बहुत सुंदर सुंदर मीनिंग्स हुआ करते थे। और इस कारण से सब लोगों, जितने भी हिंदुइज्म थे, सबके घरों में रामचरितमानस का आगमन हुआ, जिससे हमने ये सब चीजें सीखी कि किस प्रकार से आदर्श पुरुष की तरह जीवन को यापन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें गुड सिटीजन बनना चाहिए। ओके, सो ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? थ्रू तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास ही ऑथर थे किसके? रामचरितमानस, जो कि हिंदी वर्जन में बनी थी चिल्ड्रन। क्लियर? ओके, His another creations include विनय पत्रिका एंड कविता वली। और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, क्योंकि वो तो संस्कृत के ज्ञानी थे, उन्हें संस्कृत नॉलेज, संस्कृत का बहुत सारा नॉलेज था, बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी, तो इसलिए रामायण हो गया, रामचरितमानस, ओके, और साथ साथ उन्होंने क्या लिखा? विनय पत्रिका और कविता वली। सो ही वॉज द ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन चिल्ड्रन, जिनकी बातें, जिनकी नॉलेज, जिनकी बुक हम आज की डेट में भी अपने जीवन में फॉलो करते हैं। तो ये थे तुलसीदास। ओके, नाउ लेट अस सी, नेक्स्ट है आपके स्वामी विवेकानंद जी। ओके, सो स्वामी विवेकानंद जी किस सन में बॉर्न हुए? सो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1863। ओके, सो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1863। कौन से शहर में? ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। स्वामी विवेकानंद वॉज नोन एज नरेंद्र इन हिज चाइल्डहुड। सो चिल्ड्रन, जो भी ये ग्रेट रिलीजियस टीचर्स थे, इनके नाम कुछ और हुआ करते थे, लेकिन इनके काम, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण लोगों ने इन्हें अपने अलग अलग नाम दे दिए, उपाधि दे दी गई। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का पहले नाम क्या था? नरेंद्र था, लेकिन चिल्ड्रन धीरे धीरे उन्हें क्या बुलाने लग गए लोग? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद कौन से सन में बॉर्न हुए थे? 1883 में। कहां पर? कैलकाटा में। क्लियर? ओके। He became a disciple of Ramakrishna Paramhans at a very early age. So children, वो रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े क्या हो गए थे? फॉलोअर बन चुके थे। ओके, और बहुत ही कम उम्र में राम कृष्ण परमहंस क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार का भक्ति मूवमेंट था चिल्ड्रन, जिसमें भक्ति किया जाता था, अच्छी अच्छी पोम्स लिखी जाती थी, भजन कीर्तन हुआ करते थे, और श्री राम के ऊपर अपनी लाइफ को क्या किया करते थे? फॉलो किया करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी भी किसके बड़े डिसाइपल थे? रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे। He mastered various spiritual books and learned the art of
प्रीचिंग। और चिल्ड्रन जैसे ही उनका मन इन चीज़ों में लगने लगा तो धीरे धीरे वो क्या करने लग गए, वो स्पिरिचुअल बुक्स लिखने लग गए। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या कहा गया है करने को, क्या क्या नहीं कहा गया है करने को, और साथ में आर्ट ऑफ प्रीचिंग भी बताने लग गए, है ना। लोगों को बताने लग गए किस प्रकार से जीवन करना चाहिए अपने को स्पेंड, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए लाइफ में, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। Swami Vivekanand started teaching and took over the managing duties of the mutt at Belur, Havda, West Bengal. So children, Swami Vivekanand कहाँ पढ़ाने लग गए थे? Children, mutt at Belur, Havda, West Bengal. और वहाँ पे वो सारी बातें किया करते थे कि what is right and what is wrong. और साथ ही साथ लोगों को मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बताने लगते थे, साथ ही बोलते थे कि किस प्रकार से हमारा लाइफ क्या हो सकती, अच्छी हो सकती है, किस प्रकार से हमें नॉन वायलेंस रहना चाहिए, हमें किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। He traveled the length and breadth of India. So children, इस प्रकार से वो प्रीच किया करते थे, लोगों की समस्याओं का हल किया करते थे, लोगों को सही गलत से परिचय कराया करते थे। तो इस तरह से इंडिया के वो हर कोने कोने में जाके अपनी बातें रखा करते थे। लेकिन चिल्ड्रन, साथ ही साथ वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुके थे अपनी प्रीचिंग्स के कारण। He delivered his famous lecture in Chicago at the conference of the world religions in America when he became famous world around. और चिल्ड्रन, स्वामी विवेकानंद जी को हम किस और तरीके से भी जानते हैं? उनके फेमस लेक्चर जो कि शिकागो में हुआ था, जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी वर्ल्ड रिलीजन्स के, ठीक है, जब दुनिया भर के धर्मों की बात हो रही थी, तब स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे और शिकागो में उन्होंने अपनी एक स्पीच प्रेजेंट की थी। और उनकी स्पीच इतनी स्ट्रांग थी शिकागो अमेरिका में, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। और ऐसे बहुत से लोग निकले जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उनकी प्रीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। Swami Vivekanand stressed the youth upon building character and to be compassionate. और चिल्ड्रन, जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो हमेशा यंग जनरेशन को क्या कहा करते थे? स्ट्रेस दिया करते थे, उन्हें बोला करते थे कि किस प्रकार उन्हें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है, गलत काम में नहीं पड़ना है। सो बिल्डिंग कैरेक्टर एंड टू बी कंपैशनेट, और जिस काम में भी घुसो उस काम को विथ फुल पैशन के साथ में पूरा करो। तो इस प्रकार से वो यंग जनरेशन के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। He died at a very early age of just 39 years. और स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ 39 years की एज में क्या हो गए थे? उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस शॉर्ट ड्यूरेशन में भी, लाइक इन 39 years में भी, उनकी प्रीचिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो चुकी थी? फेमस हो चुकी थी। वो लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर हो गए थे और लोगों ने उनके सारे जो भी उनकी टीचिंग्स थी, प्रीचिंग्स थी, उन सबको फॉलो करना जीवन में स्टार्ट कर दिया। और टिल टुडे देयर आर पीपल हु फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। क्लियर? सो स्वामी विवेकानंद जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन रिलीजियस टीचर। नेक्स्ट, कबीर दास। सो नेक्स्ट इंडियन रिलीजियस टीचर इज कबीर दास, जिनका बर्थ हुआ था 1440 AD। ओके, सो कबीर दास जी का बर्थ प्लेस क्या था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, एंड ही डाइड इन 1518 AD चिल्ड्रन। अब कबीर दास जो थे वो बहुत बड़े संत थे, उनकी पोएम्स बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो अपनी पोएम्स के थ्रू लोगों को ज्ञान दिया करते थे, लोगों को सही गलत का परिचय दिया करते थे। कबीर दास के दोहे जो होते थे वो काफ़ी लोगों को लेसन दिया करते थे कि
किस प्रकार से लाइफ को हमें फॉलो करना है, किस प्रकार से लाइफ में हमें जीना है चिल्ड्रन. Okay, so Kabir Das was an Indian saint and mystic poet whose works influenced Hinduism's Bhakti movement, which in turn played a key role in the formation of Sikhism. So children, कबीर दास की जो पोम्स होती थी, जो उनकी कविताएं होती थी, वो सारी कविताएं क्या थी, वो इस प्रकार की होती थी जिससे जो लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे और उन्हें समझ में आ जाता था कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, किस तरह से हमें बिहेवियर को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, किस प्रकार का बिहेवियर बुरा होता है और उससे दूर रहना चाहिए. साथ ही साथ जो कबीर दास के जो दोहे थे वो काफ़ी कुछ हमें सिखिज़म में पाए जाते हैं. सिखिज़म के जो गुरु ग्रंथ की किताबें, उन सब में काफ़ी कुछ हमें कबीर दास की वर्सेस को देखने को मिलता है. तो कह सकते हैं कि कबीर दास जी ने काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस किया था सिखिज़म रिलीजन में. The fifth largest organized religion in the world, और सिखिज्म फिफ्थ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड है जिसमें कबीर दास जी के वर्सेस देखने को मिलते हैं. Kabir is an important figure in both Hinduism and Islam, and his legacy continues to live through a religious community known as the Kabir पंथ. और जो कबीर दास होते थे उनके जितने भी वर्सेस थे, दोहे थे, पोएम्स थी, वो सब उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया करते थे जो कि हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे और साथ साथ इस्लाम रिलीजन को, और इसलिए उन्हें कबीर पंथ के नाम से भी कुछ लोग क्या बुलाया करते हैं. एक रिलीजियस कम्युनिटी बिल्टअप हो गई जिसमें कबीर पंथ के लोग रहते हैं जो कबीर दास जी के सारी टीचिंग्स को फॉलो किया करते हैं. So this was Kabir Das children. Okay? Next. रामकृष्ण परमहंस स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर. सो चिल्ड्रन, इससे पहले हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा और ये देखा था कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े फॉलोअर थे, डिसाइपल थे किसके? रामकृष्ण परमहंस के. और रामकृष्ण परमहंस जी कौन थे? वो स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर थे. ठीक है, इन्होंने भी अपनी भक्ति मूवमेंट के कारण और अपनी काफ़ी कुछ लिखने और अपनी काफ़ी कुछ बुक्स में क्या बताया है? सही गलत का महत्व बताया है. He was born in February 18th, 1836. Okay, so he took born in 1836, and the birthplace of Ramakrishna Paramhans was Kamarpukur, West Bengal, India. कहाँ पर? Kamarpukur, West Bengal, India. And he died in 16th August 1886. The widely revered Hindu religious leader and sant who had a large following was known for promoting the Indian philosophy of Advaita, Vedanta and Bhakti. So children, जो हिंदू रिलीजियस लीडर स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो एक संत भी थे, ओके, सेंट भी थे, जिनकी बहुत ज़्यादा क्या थी? फॉलोइंग थी. मतलब उनके पीछे बहुत सारे उनके शिष्य हुआ करते थे. And he was known for promoting the ancient Indian philosophy. जो इंडिया की ancient philosophy थी, जो teachings थी, वो उनको प्रमोट किया करते थे जिसमें आता था अद्वैता, वेदांत एंड भक्ति. ओके, एंड इनके बहुत फॉलोअर्स थे जिसमें से एक फॉलोअर तो हम जानते हैं, दैट वाज स्वामी विवेकानंद. Ramakrishna Paramhans was a devotee of goddess Kali who he worshipped as the universal mother. और जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी शादी तो हुई थी लेकिन उन्होंने अपनी शादी को कोई वैल्यू नहीं दी थी क्योंकि he was the great worshipper of goddess काली चिल्ड्रन, और वो उन्हें पूरी जगत की माता मानते थे और साथ ही साथ क्या चीज़ें प्रमोट करते थे? प्लीज़ यू हैव टू रिमेंबर दिस, द एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफी ऑफ अद्वैता, वेदांत एंड
भक्ति चिल्ड्रन। ओके, सो ही वॉज रामकृष्ण परमहंस। तो ये जितने भी फेमस आपको ग्रेट इंडियन रिलीजियस टीचर्स दिख रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को एक सही डायरेक्शन दिया है, जिसके कारण आज भी हम लोग सही गलत का महत्व समझते हैं बच्चों। ओके, सो ये सारे लोग आप देखो, इनके बर्थ को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है कि कितने साल पुरानी बातें हैं, उनकी टीचिंग्स भी कितने साल पुरानी की हैं, लेकिन स्टिल इतनी अच्छी और इतनी अच्छी चीज़ें होती थी इनके पोम्स में, इनकी बुक्स में, इनके थॉट्स में, कि लोग उनके पीछे क्या हो जाते थे, पागल हो जाते थे और उन्हें फॉलो करने लगते थे, और धीरे धीरे वो बहुत लोगों के बीच में फेमस हो जाया करते थे। और आज की डेट में भी काफ़ी लोग इन सारे ग्रेट रिलीजियस टीचर्स को फॉलो करते हैं, इनकी टीचिंग्स को मानते हैं और सही गलत का महत्व समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रन दयानंद सरस्वती जी। ओके, सो दयानंद सरस्वती जी क्या थे? फिलोसोफर थे, और इनका जन्म कब हुआ था? February 12, 1824। सो यू कैन सी स्वामी दयानंद जी। ओके, he was born in Tankara, India and died in October 30th, 1883 children. Okay, and he was against of idol worshipping. ये मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे, और इसलिए इन्होंने आर्य समाज की तरफ अपना कदम बढ़ाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती वॉज एन इंडियन सोशल लीडर एंड फिलोसोफर। साथ ही साथ वो समाज सेवक थे, सोशल लीडर थे और फिलोसोफर भी थे। He is credited with founding an influential Hindu reform movement known as Arya Samaj. So Swami Dayanand ji is the founder of which Samaj? Arya Samaj, which does not follow idol worshipping. आर्य समाज में किसी भी प्रकार की आइडल वर्शिपिंग नहीं होती है। ओके, क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट स्वामी दयानंद जी के बचपन में हुआ था, जिसको वो देखकर ये रियलाइज करे कि आइडल वर्शिपिंग नहीं करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट क्या करना चाहिए? गॉड से कनेक्शंस बनाना चाहिए थ्रू इट्स प्रीचिंग्स एंड थ्रू द राइट एक्शंस। ओके, so children, he founded which Samaj? He founded Hindu reform movement, which is known as Arya Samaj. He is also credited with popularizing the term Swaraj, which was used as a powerful tool by leaders like Lokmanya Tilak and Mahatma Gandhi during India's freedom struggle. सो चिल्ड्रन, स्वामी दयानंद जी को एक और चीज़ का क्रेडिट जो दिया जाता है, वो दिया जाता है स्वराज के लिए, क्योंकि जो स्वराज शब्द था वो स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही निकला गया था। और ये जो स्वराज शब्द है वो इतना पावरफुल टूल था जो यूज़ किया गया ड्यूरिंग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम बाय लोकमान्य तिलक जी और महात्मा गांधी। ओके, अपनी आज़ादी, स्वराज, हमें खुद जीने का हक देना। और ये जो स्वराज था, ये सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। चिल्ड्रन, क्लियर? ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ऑल राइट। Question is, pictures of some of them are given with clues. Identify them and write their names. So children, pictures of some great Indian religious teachers are given here. Okay, एक के बाद आपको pictures आएंगी। आपको चिल्ड्रन उन पिक्चर्स को और इन क्लूज की मदद से बताना है कि हम किनकी बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, और साथ में दिया गया है आपको हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स में नेम्स आर गिवन, pictures are given, clues are given. So can we solve this? Okay children, so let's start. Let's start from our first clue. She was a great devotee of Lord Krishna, married in Mewar in Rajputana family who were all against her devotion. So children, जो ये लेडी की बात हो रही है वो क्या थी? वो प्रिंसेस थी चिल्ड्रन। ओके, एंड उनकी शादी हुई थी राजस्थान के मेवाड़ राजघराने में। सो बेसिकली ये तो प्रिंसेस थी। ओके, लेकिन साथ ही साथ ये
बहुत बड़ी भक्त थी लॉर्ड कृष्णा की, और इसलिए ये लॉर्ड कृष्णा के लिए काफ़ी भजन और गीत गाया करती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनकी पूजा किया करती थी, उनको फॉलो किया करती थी। उनके इस प्रकार के डिवोशंस के कारण उनके जो घर वाले थे उन्होंने सारे नाते रिश्ते इनसे तोड़ दिए थे, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि वो इस प्रकार का डिवोशन लॉर्ड कृष्णा के प्रति रखें या फिर दिन रात भजन कीर्तन में लगी रहें। तो इसलिए उनके घर वाले उनसे नाराज होकर सारे रिलेशंस उनसे कट कर लिए। लेकिन तब भी इनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई, इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। ये लगी रहीं और दिन रात लॉर्ड कृष्णा के भजन गाती रहीं, और मरते दम तक इन्होंने लॉर्ड कृष्णा की सेवा की। चिल्ड्रन, तो कौन है ये महान हस्ती चिल्ड्रन जिनके भजन को आज भी हम लोग गाते हैं और इन्हें याद किया करते हैं? What is the name of this personality? So she is none other than मीराबाई। Okay, she is मीराबाई चिल्ड्रन, जो कि प्रिंसेस थी, शादी हो चुकी थी और साथ ही साथ एक कृष्ण भक्ति थी। लेकिन इनकी कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी लॉर्ड कृष्णा के प्रति, और इसलिए इनके घर वालों ने इनसे सारे रिलेशंस कट कर लिए थे। लेकिन चिल्ड्रन, जिनके अंदर जुनून होता है, पैशन होता है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और वही सेम सिचुएशन थी मीराबाई के साथ। इतना लोगों ने बुरा भला कहा, उसके बाद भी उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई और वे कृष्ण को फॉलो करती रही टिल हर लास्ट ब्रेथ। Okay, so she is Mirabai. Clear? Okay, children. Next question. He was blind by birth, a great devotee of Shri Krishna. So once again, children. पहली चीज तो by birth ये जो हस्ती हैं ये क्या थे? अंधे थे। He was blind. He could not see. साथ ही साथ ग्रेट डिवोटी किसके थे? श्री कृष्णा के, कृष्ण भक्त थे। जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त थी, उसी प्रकार से ये जो थे ये भी कृष्ण भक्त थे। He worshipped the child image of श्री कृष्णा। और चिल्ड्रन, ये श्री कृष्ण की चाइल्ड मतलब छोटे के पिक्चर को वर्शिप किया करते थे। पहली चीज़ तो उन्हें कुछ दिखता नहीं था, तो जो भी इनके पास चीज़ अवेलेबल थी वो चाइल्ड इमेज थी श्री कृष्णा के। He memorized श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन चिल्ड्रन, क्या आपको पता है कि जब किसी के पास में कोई एक सेंस ऑर्गन नहीं होता तो उसके पास में एक सिक्स्थ सेंस ऑर्गन होता है। उसी प्रकार से इस पर्सनालिटी के पास में भी वो शक्ति थी। वो शक्ति ये थी कि अंधे होने के बावजूद चिल्ड्रन इन्होंने पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता को याद कर लिया था। He memorized the whole श्रीमद् भगवद गीता। Yes चिल्ड्रन, तो आप खुद ही सोचो, जो इंसान देख नहीं सकता उसने सुन सुन के श्रीमद् भगवद गीता, जो अगर आपने बुक देखी है, इट इज दिस मच बिग चिल्ड्रन, उन्होंने उस पूरी बुक को याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। तो इट वॉज अ बिग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस टुडे कि अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, भले उसके अंदर कोई कमी हो या ना हो। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फेमस पर्सनालिटी चिल्ड्रन? द फेमस पर्सनालिटीज नेम इज सूरदास। Okay, so the name of this famous personality is सूरदास children, the great devotee of Krishna। और उनके सारे भजन दिन रात गाया करते थे और श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह से उन्होंने लर्न कर लिया था। कोई कुछ पूछे इन्हें याद था, वो भी बिना देखे। ओके, सो ही इज सूरदास children। Okay, next one. A great poet and devotee of God Rama, he wrote Ramcharitramanas, an epic very popular among Hindus। So children, जो next personality है वो कौन से follower थे? वो थे God Rama के follower। देखो, हम अभी इतनी देर से कृष्ण follower के बारे में देखे, मीराबाई पढ़ा हमने कि अगेन devotee of Lord Krishna, सूरदास devotee of Lord Krishna। The third clue is about the great poet। क्या थे? बहुत महान कवि थे और साथ ही साथ God Rama के भक्त थे। He wrote रामचरितमानस, और क्या
लिखा था इन्होंने? रामचरितमानस। रामचरितमानस पूरा लिखा था, पूरी की पूरी राम की लाइफ लिखी थी चिल्ड्रन। यस, एन एपिक पोएम वेरी पॉपुलर एमंग हिंदूज। रामचरितमानस की जो पोएम थी चिल्ड्रन, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हिंदूज के बीच में कि लोग इन्हें पूजने लगे। सो चिल्ड्रन, what was the name of this personality? क्या नाम है इस famous personality का? So children, he is great तुलसीदास जी। ओके, तुलसीदास जी चिल्ड्रन, जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है, ओके, और साथ ही साथ रामचरितमानस भी लिखी है। सो ही इज ग्रेट तुलसीदास। अब आप देखो चिल्ड्रन, कितने साल पुरानी बातें हम कर रहे हैं कि उन्होंने जब लिखा होगा तो कितने साल पहले लिखा होगा, लेकिन इतना अच्छा लिखा और इतनी अच्छी टीचिंग्स हैं उसमें कि टिल डेट लोग इन्हें फॉलो किया करते हैं और तुलसीदास जी को नमस्कार किया करते हैं चिल्ड्रन। क्लियर? सो ही इज तुलसीदास। नेक्स्ट वन, He started a mission for the service of mankind। अब जो पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका क्लू ये है कि उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसमें सर्विस हम किसकी देते थे? मैनकाइंड की। तो ये जो पर्सनालिटी है वो समाज सेवक थे, वो लोगों की सेवा किया करते थे, वो लोगों की अच्छाई बुराई बताया करते थे। तो मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? लोगों के काम आना, लोगों के प्रति दया भावना रखना। He was a संत फ्रॉम बेलूर मठ इन बंगाल। और वो कहाँ के संत थे? बंगाल के चिल्ड्रन, बेलूर मठ के। और ये इनके बहुत ज़्यादा क्या थे? फॉलोअर्स थे, क्योंकि जो इनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी इस ग्रेट पर्सनालिटी के बहुत बड़े डिसाइपल थे चिल्ड्रन, और इन्हें मानते थे। ओके, सो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था और जिस मिशन का नाम उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, एंड ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी? सो द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी इज चिल्ड्रन रामकृष्ण परमहंस। ओके, राम कृष्ण परम हंस। ओके, रामकृष्ण परम हंस चिल्ड्रन। और जो मिशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें लोगों की सेवा की जाती थी, लोगों के प्रति दया भावना रखी जाती थी, उस मिशन को भी हम रामकृष्ण मिशन के नाम से जानते हैं चिल्ड्रन, जो कि आज की डेट में भी चालू अवस्था में है। मिशन कंटिन्यू है और बहुत सारे फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को, उनकी प्रीचिंग्स को। ओके, सो ही इज रामकृष्ण परमहंस जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Okay, next one. He was a Muslim but wanted to unite Hindus and Muslims. His dohas are very popular in Hindi. So children, ये जो पर्सनालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, क्योंकि इनका एक मोटिव था, एक इनका एम था हिंदू और मुस्लिम को एक करना। और चिल्ड्रन, इनके दोहे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर आपने इनके दोहे नहीं सुने तो प्लीज़ आफ्टर द लेक्चर इनके दोहे सुनिएगा। ओके, ऐसा भी एक दोहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाओ पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद किसे बताओ। ओके, सो चिल्ड्रन, इस प्रकार के दोहे इन्होंने लिखे जिसमें कोई ना कोई सीख होती थी, कोई ना कोई लर्निंग्स होती थी, जिसे लोग फॉलो करते थे और अपने जीवन को सही बनाते थे, सही मार्ग में जाते थे। और इनका जो एक मकसद था वो ये था कि सब लोग एक हैं, सारे लोग एक हैं, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग ईच अदर एंड हिंदू एंड मुस्लिम शुड कम एंड यूनाइट एंड स्टे टुगेदर। बट इतनी सारी बातें करने के बाद, इनके दोहे के बारे में बताने के बाद, इस पर्सनालिटी का नाम क्या है? सो इन पर्सनालिटी का नाम है चिल्ड्रन कबीर दास जी। ओके,
कबीर दास जी। इनके बहुत दोहे लिखे गए हैं चिल्ड्रन, और सारे दोहों में कहीं ना कहीं इंसान के बारे में कोई ना कोई सीख है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन लाइफ। ओके, सो वन मस्ट फॉलो देयर हिज दोहेज एंड शुड ब्रिंग इनटू देयर लाइफ चिल्ड्रन। सो ही इज कबीर दास जी। ओके, नेक्स्ट वन। He was a Sant from Bengal. He worshipped Radha Krishna and popularized Hare Ram Hare Krishna मंत्र। So children, जो मंत्र आप सुनते हो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र, ये इन पर्सनालिटी के द्वारा दिया गया है, और ये बहुत बड़े संत थे वेस्ट बंगाल के, और ये किनकी वर्शिप किया करते थे? राधा कृष्ण की, और इसलिए इन्होंने मंत्र भी दिया जिसका नाम था हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। लेकिन चिल्ड्रन, इन पर्सनालिटी का नाम क्या है? अब इतनी सारी बातें करते तो पर्सनालिटी का नाम भी तो पता होना चाहिए। सो द नेम ऑफ दिस पर्सनालिटी इज चिल्ड्रन बिहारी जी। ओके, जो बहुत बड़े फॉलोअर थे राम कृष्ण के, और साथ ही साथ चिल्ड्रन इन्होंने एक मंत्र दिया था जिसे हम आज भी बोलते हैं, दैट इज हरे राम हरे कृष्ण चिल्ड्रन। ओके, सो ही इज बिहारी। क्लियर? सो देखिए, आपके जीके में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जहां पर आपको चित्र दिए जाएं, पिक्चर्स दिए जाएं और आपको नाम पूछा जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कुछ क्लू दिया जाए और आपको जज करना पड़े ऑप्शंस में से। तो इसलिए आपको हर एक ग्रेट रिलीजियस टीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। He was against idol worship and rituals. He was great Sant who preached Vedas. He was a great social reformer too. So children, अब जिन पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार का रिचुअल्स भी पसंद नहीं था, और इसलिए मूर्ति पूजन हुआ या रिचुअल्स हुआ, वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ थे, और इसलिए उन्होंने एक अलग फाउंडेशन स्टार्ट किया, एक अलग समाज स्टार्ट किया जिसका नाम था आर्य समाज। क्लियर? सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े संत भी थे, और वो प्रीच करते थे वेदास के बारे में। जितने भी वेदास होते हैं उनके बारे में वो बताया करते थे कि क्या सही है क्या गलत, सारी लर्निंग्स बताया करते थे, टीचिंग्स बताया करते थे वेदास के बारे में, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में इनके पास में ढेर सारा नॉलेज था जो वो लोगों के साथ शेयर किया करते थे। He was a great social reformer too, और साथ ही साथ समाज सेवक थे, लोगों की दुख तकलीफ को समझते थे, किसी को कोई तकलीफ हो तो उनकी सेवा करते थे, और इनके इस आर्य समाज में उन सारे लोगों के लिए स्थान हुआ करता था जिन्हें कोई ज़रूरत होती थी और जो नीडी हुआ करते थे। ओके, सो चिल्ड्रन, हु इज दिस फेमस पर्सनालिटी जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे? So the name of this personality is Dayanand Saraswati ji. Okay, Dayanand Saraswati. क्लियर? तो हमेशा याद रखिए, दयानंद सरस्वती जी इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड ही वाज अगेंस्ट ऑफ आइडल वर्शिप एंड एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स। रादर ही यूज्ड टू प्रीच अबाउट वेदास। सारे वेद के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया करते थे, नॉलेज दिया करते थे, और चिल्ड्रन ये बहुत बड़े एक समाज सेवक भी थे, दयानंद सरस्वती। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। He was also a great devotee of Radha Krishna and composed many poems in their praise. So children, जैसे कि हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संत थे, पोएट्स थे जिन्होंने राधा कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, है ना? So children, उन्हीं में से एक ये भी पर्सनालिटी थे जो कि ग्रेट डिवोटी थे, किसके? राधा कृष्ण की। क्लियर? और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी पोएम्स लिखी थी उनके प्रेज में, माने उनकी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, उनकी तारीफ की थी। और चिल्ड्रन, ये जो महान पुरुष थे, रिलीजियस टीचर थे, ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस children personality? So name of this personality is Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya
महाप्रभु चिल्ड्रन। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो डिवोट कर रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से वो भक्ति भाव में पूरे मग्न हैं राम कृष्ण के रूप में, वो उनका एक डांसिंग फॉर्म है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, ये अपने डांस मोड में ही राम कृष्ण को याद किया करते थे, उन्हें फॉलो किया करते थे और उनके लिए भजन गाया करते थे। सो वेरी फेमस संत फ्रॉम वेस्ट बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, डियर चिल्ड्रन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके। So children, this was the exercise of chapter The Great Indian Religious Teachers, जहाँ पर हमने उन टीचर्स के बारे में जाना जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी लर्निंग्स दी हैं, काफ़ी कुछ सही चीज़ें बताई हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और हमें काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। तो हमने उन सब के नाम जाने, उनकी पिक्चर्स देख के उन्हें जाना और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त किया। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने ये चैप्टर करते हैं फिनिश, जहाँ पर हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज को भी कर लिया है सॉल्व। अब एक इन्फॉर्मेशन कि जो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है वो 100% फ्री चैनल है, जहां पर आपको किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी विदाउट एनी फीस और एनी कॉस्ट चिल्ड्रन, दैट टू 100% क्वालिटी फ्री एजुकेशन, किसी भी कूपन कोड को मांगे बिना। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी मांगे बिना। आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी है, तो आप किसी भी प्रकार से इन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना है और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के रिलेटेड जानकारी, यानी न्यू जानकारी अगर आपको लेनी है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर करते हैं फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।